आज देखिए हम अलीपुरा रियासत के युवराज कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह जी महाराजपुर से विधायक हैं बीजेपी से, उनके पास आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो माननीय विधायक जी नमस्कार, मैं परिहार योजना से। मैं आपके 2 साल के विकास कार्य का क्या क्या आपने जनता को विकास कार्य किए हैं वो थोड़ा सा बताइए। कि हम लोग की कोशिश ये रही है कि जो भी फंड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें वो हम लोग पहले 4 मंडल थे, पहले साल में हम लोग के 5 हो गए हैं, तो सब ग्रामीण स्तर पे भी बराबर से पैसा बढ़ सके, कार्य हो सके और नगरीय क्षेत्र भी छूट ना जाए। तो हम लोग के मैंने पूरी राशि बराबर से ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर पालिका परिषद में बांटी है। 2 साल में हम लोग के ऊपर वाले की मेहरबानी से और हमारे वरिष्ठ जो पूरा नेतृत्व है उनके सहयोग से हम लोग की इतनी राशि स्वीकृत हुई है और कार्य हो रहे हैं जितने के हम लोग 5 साल में भी सोच नहीं सकते थे। तो मैं उन लोग का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। खासकर मैं इस क्षेत्र की जनता, महाराजपुर के सभी क्षेत्रवासियों का और मतदाताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे मौका दिया है उनके बीच आके कार्य करने का। तो खासकर हम लोगों ने अस्पतालों से लेकर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के लेकर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक भवन की समस्या रहती थी उस पर ज़्यादा काम किया है। तो वो कार्य पूरे चल रहे हैं। हम लोग के इस साल की नई सूची भी आ गई है काफ़ी कार्यों की, तो वो जल्दी से जल्द हम उसके भी भूमि पूजन करेंगे और पुराने कामों का लोकार्पण जल्द से जल्द शुरू करने वाले हैं। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? महाराजपुर विधानसभा को आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं, क्या विकास करना चाहते हैं? महाराजपुर में हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र किसी भी तरह से विकास के कार्यों से वंचित ना रह जाए। जैसे कि सामुदायिक भवन हो गए, खेल ग्राउंड हो गए, खेल के संग युवाओं को खेल की चीज़ों की सुविधा जो उपलब्ध होनी है उनकी चीज़ें भी हो गई। और करते करते मेडिकली मैंने चुनाव टाइम भी बोला था, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और हेल्थ 3 मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। तो हम लोग के 7 अस्पताल सैंक्शन हुए हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को मिला के। तो कोशिश ये रहेगी कि हम लोग वो कार्य कंप्लीट करें और 25 से 30 सामुदायिक भवनों के काम चल रहे हैं तो वो भी हमारे कार्य हो जाए। और जैसे कि स्पोर्ट्स का अगर आप बात करेंगे तो अलीपुरा का ग्राउंड एक लौता, नौगांव में भी 68 लाख की राशि हम लोग की फ्लड लाइट्स के लिए विधायक निधि से सैंक्शन हो गई है। और ये संभाग का मैं आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि ये संभाग का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ग्राउंड फ्लड लाइट सहित होगा। और जो हम मार्च में टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं वो अभी तक का सबसे अलग और सबसे बड़ा टूर्नामेंट होगा फ्लड लाइट, क्योंकि अभी तक हम लोग भी खेलते आए तो कहीं बल्लियाँ गड़ी हुई हैं फ्लड लाइट में वगैरह। ये पूरी आधुनिक तरह से लगी हुई बड़ी फ्लड लाइट जो संभाग की सबसे बड़ी होंगी, पूरा स्टेडियम कवर होगा उससे। और हम लोग एक लेदर बॉल से बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराएंगे जिसमें 4 लोकल की टीम जो सेमीफाइनलिस्ट है छोटे टूर्नामेंट ये खेलेंगी और बड़े बाहर की बड़ी टीमें हम लोग बुलाएंगे। कोशिश ये रहेगा कि लोकल की टीम बाहर की टीम से खेले, बाहर की टीम लोकल वालों से, कि उनको भी पता चले कि नौगांव का क्रिकेट कितना उसका स्तर अच्छा है। और खासकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो साइड की जगह आप देखेंगे वहाँ स्विमिंग पूल बन रहा है हम लोगों का, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट बन रहे हैं। तो इसको एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम लोग 1 साल के अंदर तैयार करें। विधायक जी मैंने देखा है कि आप चूँकि आप भी युवा हैं, आप पहली बार विधायक बने हैं और आपको टिकट भी मिली है, जनता ने 8 मतों से आपको विजय बनाया है। और आपके प्रति युवाओं का ज़्यादा हम लोग ध्यान रखता है, युवाओं के चहेते आप माने जाते हैं। तो युवाओं के लिए कुछ क्या आपकी कार्य योजना है? देखिए, युवाओं के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएँ हैं जिसमें आत्मनिर्भर होने के लिए भी जो पॉलिसीज़ हैं उसका युवा लाभ लें, जिससे वो लोग अपने लिए भी कुछ कार्य चालू कर पाएँ। छोटी इंडस्ट्रीज़ हो गई, छोटे सेटअप हो गए जिनमें कई युवाओं को अगर हम लोग के पास जानकारी आई है, जिनको दिक्कत आई है और कुछ चीज़ सेटअप करने में या कुछ वो करने में, तो उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लेकर उनकी वो समस्याओं का निराकरण किया है। और कोशिश यही है कि जो स्कूल और कॉलेज का टाइम है वो हम लोग के युवा खेल में भी बहुत अच्छा टाइम दें। जैसे कि हमारे यहाँ छतरपुर ज़िले से एक इंडिया रिप्रेजेंट किया है एक बच्ची ने, क्रांति गौड़ ने। तो हम लोग चाहेंगे ऐसे बढ़ चढ़ के और लोग प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग के यहाँ से खिलाड़ी निकलें। हम लोग की कोशिश यही है कि हम लोग इंस्पिरेशन पंजाब, हरियाणा जैसे लोगों से, वहाँ के लोगों से लें जो युवा खेलों में ज़्यादा भाग लेते हैं अपनी पर्सनालिटी, कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। तो हम लोग की कोशिश यही है कि एक एज तक वो लोग स्पोर्ट्स में भी ध्यान दें, करियर बना सके, बहुत अच्छी बात। और हम लोग नौगांव में कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह हम लोग सेटअप कर पाएंगे। आदरणीय चैतन्य कश्यप जी से भी हम लोग की बात हुई थी, तो यहाँ का एक ज़मीन अलॉट करा के हम लोग एक इंडस्ट्रियल हब के लिए इस्टेब्लिश करने का देख रहे हैं, जिससे कि पूरी विधानसभा में जो सेंट्रल एरिया नौगांव पड़ जाता तो उसमें फिर रोजगार की उपलब्धियाँ भी बढ़ें, रोजगार के लिए अवसर बढ़े लोगों के लिए, और जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उन लोगों को भी सुविधाएं सरकार से उपलब्ध और स्तर पर हो पाए, अभी भी पूर्ण रूप से हो रही हैं। तो कोशिश यही है कि हम लोग हेल्थ सेक्टर को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, एजुकेशन को लेके, जैसे आप CM राइस देख रहे होंगे, हम लोगों के यहाँ का नौगांव का सबसे पहले बन के तैयार हो गया था। हम लोग का हरपालपुर का CM राइस सैंक्शन हो गया, तो वो वाला बेल्ट भी कवर होगा। तो इस रूप से कई चीज़ें हैं, और गढ़ी मल्हारा का भी स्टेडियम हम लोग का काम चालू होने वाला है। 1 करोड़ 30 लाख की राशि सैंक्शन होकर आ गई। तो हम लोग की विधानसभा में करीबन 3 से 4 स्टेडियम ऐसे होंगे, फ्लडलाइट सहित। हरपालपुर का आपका पवेलियन बन रहा है, जो संभाग का सबसे बड़ा होगा। तो ऐसी बहुत चीज़ों पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, और नगर के लोगों का, ग्रामीण स्तर के लोगों का भी बहुत आशीर्वाद और सहयोग मिलता है कार्य में। तो कोशिश यही है कि हम लोग उसको और उससे बड़ा बनाकर कार्य को लोगों के सामने 2.5 साल के अंदर रख पाएँ। फिर 2.5 साल की अलग योजना बना के हम लोग उनकी जो और आवश्यकताएं हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पे भी हैं, CC की हो गई, नाली की हो गई वगैरह, उन पे भी हम लोग अपनी विधायक निधि से कार्य कर रहे हैं। और रोजगार के लिए कुछ आपकी प्लान है क्या अभी? देखिए, रोजगार के लिए मेरा भी आपसे मैं वही चर्चा हो रही थी। कोशिश यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो अभी देख रहा हूँ कि नौगांव में कई लाइब्रेरीज़ भी खुली हैं, लाइब्रेरीज़ वगैरह, तो बच्चे अपनी तैयारियाँ भी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन लोगों को उस चीज़ में भी सफलता मिलेगी, और हम लोग कोशिश करेंगे जैसे इंडस्ट्रियल हब यहाँ पे सेट हो, तो रोजगार के और अवसर ग्रामीण लोगों को भी, ग्रामीण स्तर के लोगों को भी, नगर पालिका के लोगों को भी वो अवसर प्राप्त हो पाए। नमस्कार विधायक जी, परिहार योजना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी जो जानकारियाँ दी। देखिए, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टूर्नामेंट को आके कवर किया है, और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद इसी महाराष्ट्र पे बना रहे, यही मैं मनोकामना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे अलीपुरा रियासत के युवराज विधायक महाराजपुर से कुंवर कामाख्या प्रताप सिंह जी। इन्होंने 2 साल के कार्य योजना के बारे में सारी उपलब्धियां बताईं, और विधायक कितने, युवा विधायक युवराज कितने सरल स्वभाव के हैं सभी को पता है। और इन्होंने आगे की भी कार्य 2 साल में क्या क्या विकास कार्य किए वो भी बताया, और आगे क्या करना है उसकी कार्य योजना प्लानिंग बताई है। नमस्कार, बने रहिए परिहार न्यूज़ के लिए।